दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को रिक्वेस्ट थी कि मैम कैश फ्लो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दीजिएगा, और ऑलरेडी मैंने आप सभी को बोला भी था कि मैं सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दूंगी। उसमें से मैंने फंड फ्लो और रेशियो एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी अपलोड कर दिया था और कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमारा बचा हुआ था। तो आज मैं यहाँ पे वीडियो जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। हम शुरुआत करते, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मशीनरी 2018 का बैलेंस जो है वो 2,60,000 था, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 85,000 है। 2019 का बैलेंस 3,20,000 है और उस साल का डेप्रिसिएशन 95,000 है। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 15,000 वॉज सोल्ड फॉर 5,000, द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द मशीन वॉज ₹8,000। तो हम लोग को दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है जिससे हम परचेज फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने बड़े सम्स किए हैं तो आपको ऑलरेडी पता होंगे कि किस तरीके से इसको करना है। अगर नहीं तो इस बार मैं पहली बार आपको करवा दे रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आता है। मशीनरी असेट्स होने की वजह से ओपनिंग बैलेंस हमारा डेबिट से शुरुआत होता है। ओपनिंग बैलेंस हमारा था 2,60,000 और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हम लोग को कितना दे दिया, 3,20,000। ये दो चीज़ डाल दी दोस्तों। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्या क्या चीज़ आता है, क्रेडिट में हमारा आता है सेल्स, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है डेप्रिसिएशन, और उसके बाद हमारा अगर लॉस हो रहा है सेल्स के ऊपर तो लॉस ऑन सेल। ये दो तीन चीज़ें हम लोग की यहाँ पे आती है, ठीक है। और डेबिट साइड में क्या आता है, तो परचेज ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे इन्होंने जैसे बोला हुआ है कि एक मशीन जिसकी कॉस्टिंग थी 15,000 की, बेच रहे 5,000, यानी सेल्स हमारा कितना हो जाएगा 5,000, डेप्रिसिएशन कितना है 8,000, तो डेप्रिसिएशन हमने डाल दिया 8,000। अब ये मशीन पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारी कॉस्टिंग कितनी थी 15,000। 15,000 में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, यानी 8,000 को माइनस कर देंगे। तो अब हमारी कॉस्टिंग कितनी हो रही है 7,000। इसका मतलब है 7,000 की मशीन जो है वो कितने में सोल्ड करे, 5,000 में। तो हम लोग को लॉस हो रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे लॉस ऑन सेल्स कर देंगे कितना, 2,000 का। ओके, अब उसके बाद हमारा डिफरेंस जो आएगा वो डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, परचेस। ये हमारा क्वेश्चन मार्क था। टोटल कर देंगे 3,20,000 प्लस 2,000, 8,000 प्लस 8,000 और 5,000, तो हमारा कितना टोटल आया 3,35,000। ओके, उसमें से 2,60,000 को माइनस कर देंगे, यानी 75,000 जो है वो हमारा परचेज का बैलेंस हो गया। इस तरीके से हम छोटे छोटे लेजेस जो है ये चैप्टर में बनाते हैं। ऑलरेडी आपने अगर लॉन्ग सम किए होंगे तो आपको ये चीज़ पता ही होगी, और जिसने नहीं किया उसके लिए मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड करके बता दिया। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए और बी, उसमें दो क्वेश्चन दिए हुए। ए में हम लोग को बोला है बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन अकाउंट जो है वो 1,40,000 और 19 का 1,50,000 है। फिर ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वेराज 30,000 एंड सोल्ड फॉर 10,000। तो हम लोग को यहाँ पे क्या बनाना है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कितना अमाउंट जो है वो पीएनएल में चार्ज होगा वो हम लोग को चेक करना है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारा लायबिलिटी रहता है, इसकी वजह से हमारा ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट से शुरुआत होगा, यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन मैंने यहाँ पे डाल दिया 1,40,000, और दूसरे साइड मैंने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दिया जिसका बैलेंस था 1,50,000। अब दोस्तों जैसे अगर हम असेट्स बनाते हैं तो मैंने बताया डेप्रिसिएशन क्रेडिट में रहता है, लेकिन हम अगर लायबिलिटी यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारा डेप्रिसिएशन कौन सी साइड आएगा, डेबिट, ऑपोजिट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2 मशीन डेप्रिसिएशन, क्योंकि मशीन का डेप्रिसिएशन है। कितना डेप्रिसिएशन बोला उन्होंने, 30,000 का, तो 30,000 डाल दिया। ओके, ये डाल दिया। अब उसके बाद जो डिफरेंस हो जाएगा वो हमारा कहाँ जाएगा, पीएनएल स्टेटमेंट में। तो बाय पीएनएल अकाउंट हम कर देंगे, टोटल कर देंगे 1,50,000 प्लस 30,000, तो 1,80,000। उसमें से 1,40,000 को माइनस कर देंगे, यानी 40,000 का हमारा पीएनएल में डिफरेंस चला जाएगा। ओके, इस तरीके से हमने ए वाला जो है वो सॉल्व कर दिया। अब उसी तरीके से हम लोग को बी वाला बोला है। बी का हम लोग को बोला कि बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट जो है 4 लाख और 4,50,000 है, और बाकी का क्वेश्चन जो है ऊपर से ले लो। तो हम लोग को यहाँ पे कितना अमाउंट जो है वो परचेज के अंदर आएगा वो दिखाना है। तो हम लोग को यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा दोस्तों, मशीनरी अकाउंट, है ना। मशीनरी अकाउंट डाल दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस डाल देंगे। ओपनिंग बैलेंस हम लोग को कितना बोला, 4 लाख, तो 4 लाख डाल दिया। और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया था, 4,50,000, तो 4,50,000। अब जैसे मैंने ऊपर में बताया वैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या क्या बताया, यहाँ पे क्या क्या चीज़ आती है, सेल आता है, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन आता है, फिर उसके बाद लॉस ऑन सेल आता है ना।
और प्रॉफिट रहा तो डेबिट में डाल दो। तो यहाँ पे हम लोग को सेल्स कितना बोला, ऊपर वाले क्वेश्चन में ही दिया था, सेल्स हमारा कितना था 10,000, डेप्रिसिएशन कितना था 30,000, ठीक है। अब सेल्स के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है कैसे चेक करेंगे, तो 50,000 में से हम लोग का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, यानी 30,000 माइनस कर दो। अब हमारी कॉस्टिंग कितनी हो रही है 20,000 की मशीन कितने में बेच रहे हैं 10,000 में, है ना। कॉस्ट ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा है, इसका मतलब हम लोग को लॉस हो रहा है, कितने से लॉस हो रहा है 10,000 से, डिफरेंस डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा परचेज, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। टोटल कर देंगे 4,50,000 प्लस 10, 30 और 10, तो हम लोग का इस साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल जो है 5 लाख आ गया। उसमें से 4 लाख को हमने माइनस कर दिया, यानी 1 लाख हमारा क्या हो गया परचेज हो गया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को जो है सॉल्व कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में हम लोग को बोला है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ढूंढ निकालना है। लेकिन दोस्तों ये थर्ड में आपको मैं एक छोटी सी चीज़ समझाना चाहती हूँ। यहाँ पे हम लोग को एडजस्टमेंट में दिया था एक आइटम ऑफ प्लांट कॉस्टिंग 40,000 हैविंग बुक वैल्यू 28,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹36,000। दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ दी है, एक हम लोग को उसका कॉस्टिंग दे दिया है और दूसरा उसका बुक वैल्यू दे दिया है। ओके, दोनों में फ़र्क क्या है दोस्तों, कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, जिस वैल्यू पे हम लोग सामान बेच रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉस्टिंग, ठीक है। और बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो डेप्रिसिएशन की बाद की वैल्यू जिससे हम कंपेयर करते हैं। अभी जैसे हमने लेजेस में कंपेयर किया ना कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बुक वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन दिया है कि कॉस्टिंग हमारी 40,000 थी और बुक वैल्यू हमारी 28,000 थी, यानी बीच का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा डेप्रिसिएशन हो जाएगा डेफिनेटली, है ना। तो 40,000 में से 28,000 माइनस कर देंगे तो 12,000 हमारा क्या हो गया डेप्रिसिएशन। ये हमने सबसे पहला चीज़ फाइंड किया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि वो सोल्ड कर रहे 36,000, तो हम कंपेयर करते हैं, बुक वैल्यू कितनी थी 28,000 और सेल्स कितने में कर रहे 36,000, यानी हम लोग की कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, कॉस्ट वैल्यू ज़्यादा है कि सेल्स वैल्यू ज़्यादा है, सेल्स वैल्यू ज़्यादा है। तो हम लोग को क्या हो रहा है, अगर सेल्स वैल्यू ज़्यादा रहता है तो हम लोग को क्या होता है प्रॉफिट होता है। तो कितने से प्रॉफिट होगा माइनस कर देंगे, तो हमारा 8,000 से जो है प्रॉफिट ऑन सेल हो गया, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हम लोग को निकालना है। अब उसके बाद हम लोग को जो क्वेश्चन में फाइंड करने बोला हम वो फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम लोग को क्या फाइंड करने बोला है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या था नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दोस्तों कैसे लिखते हैं, तो करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस कर दो। करंट ईयर हमारा था 70,000 और प्रीवियस है हमारा था 60,000, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 10,000। ये हम लोगों ने सबसे पहला काम कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ आती है, तो यहाँ पे हम लोग का ऐड और लेस आता है। ओके, ऐड में हमारा क्या रहता है, ऐड में हम लोग का रहता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपांस, या आप डायरेक्टली एक्सपांस भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेस में हमारा क्या रहता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी। अब जो जो एक्सपांस है हम यहाँ पे डाल देंगे। सबसे पहले हमारा स्टार्ट करते हैं, हमारे जो क्वेश्चन दिए उसमें से जनरल रिजर्व दिए, जनरल रिजर्व हमारा एक्सपांस रहता है, तो एक्सपांस में हम लोग डाल देंगे जनरल रिजर्व, 10,000 का डिफरेंस था 10,000 डाल दिया, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमारा 70 में से 60 अगर चला गया तो कितना बचेगा 10,000 बचेगा। और हमारा नया वाला डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है 12,000। दोनों को मिला के मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। आप अगर दोनों को अलग अलग करके डालना चाहते हो तो आप दोनों को अलग अलग करके भी लिख सकते हो। मिला के हमारा 22,000 हो रहा है, ओके। फिर उसके बाद एक्सपांस आउटस्टैंडिंग है, ये करंट लायबिलिटी, फिलहाल के लिए पॉइंट को छोड़ दो क्योंकि वो वर्किंग कैपिटल में आता है। फिर उसके बाद हमारा गुडविल है, गुडविल हमारा डिफरेंस हो जाएगा 40 में से 20 चला गया तो 20,000, ये चीज़ डाल दिया। अब बचा है हमारा प्रॉफिट ऑन सेल्स। प्रॉफिट ऑन सेल्स हमारी इनकम रहती है, तो हम इनकम साइड में डाल देंगे प्रॉफिट ऑन सेल, कितना था हम लोग का 8,000, ठीक है। फिर प्लस वाली चीज़ को अलग कर देंगे, यानी 10,000, 22,000 और 20,000, 52,000 हमारा ऐड में आया। और लेस में हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 8,000, ओके। अब इसके बाद इसका टोटल कर देंगे, 10,000 प्लस 52,000 माइनस 8,000 कर दिया, 54,000 आया। ये 54,000 दोस्तों हमारा क्या बोला जाएगा, तो प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हमारा अभी आधा सम हुआ है। अभी इसके आगे और बाकी है, वो क्या निकालना है, तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये चीज़ मैंने लॉन्ग सम करवाई थी तो मैंने आपको बता दिया था कि इसका फॉर्मेट किस तरीके का रहता है। जिसने नहीं देखा उसके लिए मैं वापस यहाँ पे समझा रही हूँ। यहाँ पे हम लोग का आता है ऐड और लेस, ठीक है।
ऐड में हम लोग का क्या रहता है, तो इंक्रीज्ड इन करंट लायबिलिटी, और उसका ऑपोजिट जो है वो लेस में चला जाता है, मतलब डिक्रीज्ड इन करंट लायबिलिटी। ओके, ये डाल दिया। उसके बाद असेट्स को ऑपोजिट में रख दो, मतलब यहाँ पे इंक्रीज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड इन करंट असेट, और नीचे में आ जाएगा इंक्रीज्ड इन करंट एसेट। तो सर ये फॉर्मेट जो है आपको याद रखना है, और आपको ये भी क्लियर आउट रहना पड़ेगा कि कौन सा हम लोग का असेट रहता है और कौन सा एक्सपेंस हमारा लायबिलिटी रहता है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग को दिया एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, ये हमारी करंट लायबिलिटी रहती है, और इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं कि घट रही है, तो डिक्रीज्ड इन करंट लायबिलिटी में हम लोग कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितना हो जाएगा 4000। ओके, फिर उसके बाद डेटर हमारा असेट रहता है, लेकिन वो वैल्यू भी क्या हो रहा है, घट रहा है, तो डिक्रीज्ड इन करंट असेट्स में हम लोग डाल देंगे डेप्टर, कितना हो जाएगा 10000। ओके, वापस हम प्लस वाली चीज़ों को अलग कर देंगे, दोनों का हम लोग का टोटल आ गया 10000, और ये हम लोग का माइनस में है तो माइनस में हमने डाल दिया 4000। उसके बाद टोटल कर देंगे 54000 प्लस 10000 माइनस 4000 कर दिया, तो 60000 हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम लोग को सेम चीज़ बोले, हम लोग को ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही निकालना है। वापस हम लोग जैसे मैंने मेथड सीखा है वापस हम यहाँ पे वही करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग एडजस्टमेंट में देखेंगे। एडजस्टमेंट में बोला है प्लांट जिसकी कॉस्टिंग जो थी वो कितनी थी, कॉस्टिंग थी हमारी 60000, और बुक वैल्यू हम लोग को कितनी दे दी 40000। जैसे मैंने अभी बताया इसका बीच का डिफरेंस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन है ना, तो डिफरेंस कितना हो रहा है 20000 का, 20000 हमारा हो गया डेप्रिसिएशन। अब इतने की बुक वैल्यू है 40000 और सेल्स कितने में कर रहे हैं 55000। अब दोस्तों देखो कंपेयर करो इन दोनों को, कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, सेल्स वैल्यू ज़्यादा है, यानी हम लोग को यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल्स। ठीक है, कितने से प्रॉफिट हो रहा है वो भी चेक कर लेंगे। 55000 में से 40000 माइनस कर दिया तो 15000 से हम लोग को प्रॉफिट हो गया। अब जैसे मैंने पीछे बताया हम लोग को यहाँ पे क्या बनाना है, हम लोग को यहाँ पे बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट आएगा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर हमारा 80000 था और प्रीवियस ईयर हमारा माइनस 1,10,000। तो दोस्तों यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, इसको देख के घबराना मत, जो आंसर आ रहा है वो लिख के रख दो, यानी माइनस 30,000 आएगा तो 30,000 मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके, फिर उसके बाद हमारा ऐड में क्या आता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो हम लोग ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और लेस में हमारा क्या हो जाता है, जैसे मैंने अभी बताया लेस में हमारा क्या रहता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने डाल दी। अब देखते क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या चीज़ एक्सपेंस में। सबसे पहले इन्होंने जनरल रिजर्व दे दिया है, तो जनरल रिजर्व हमारा एक्सपेंस रहता है, एक्सपेंस में डाल देंगे 70 में से 30,000 माइनस हो गया, 40,000 हमारा जनरल रिजर्व आ गया। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन जैसे मैंने पिछले वाले सम में दोनों को प्लस करके डाला, इसमें भी वही करूँगी। 1,20,000 में से 90 चला गया 30, और हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है 20, तो 30 और 20 मिला के हमारा कितना हो जाएगा 50,000। क्रेडिटर हमारी करंट लायबिलिटी रहती है, फिलहाल के लिए इसको स्किप कर दो। फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हमारा डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 में से 6 चला गया तो 2000। ठीक है, ये हो गया। अब इनकम में हमारी एक चीज़ आ रही थी, क्या था, प्रॉफिट ऑन सेल्स। ठीक है, तो हम लोग वो भी नीचे लिख देंगे, प्रॉफिट ऑन सेल कितना था हम लोग का, प्रॉफिट ऑन सेल्स 15,000 का, तो 15,000 हमने यहाँ पे डाल दिया। ओके, अब उसके बाद ऐड वाला टोटल कर देंगे 40,000, 50,000 और 2,000, तो ऐड का टोटल आ गया 92,000, उसमें से लेस 15,000 माइनस कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे दोस्तों, देखो ये भी माइनस में ही था, है ना, तो कैलकुलेटर पे 30,000 माइनस में रख दो, प्लस 92,000 माइनस 15,000, तो हमारा 47,000 जो है वो क्या हो गया, प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये हम लोग ने क्या निकाल दिया, एक हम लोग का आधा काम हो गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, हम लोग को निकालना है चेंज इन वर्किंग कैपिटल। जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे हम लोग का क्या रहता है, ऐड और उसके बाद लेस। ऐड में हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज्ड इन करंट लायबिलिटी, तो लेस में हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड इन करंट लायबिलिटी, और ऑपोजिट कर दो उसके अंदर, डिक्रीज्ड इन करंट एसेट और
इंक्रीज्ड इन करंट एसेट। ठीक है, अब हमारे पास लायबिलिटी सबसे पहले क्रेडिटर थी, क्रेडिटर की वैल्यू कम हो रही है आप देख सकते हैं, तो डिक्रीज्ड इन करंट लायबिलिटी में हम कर देंगे क्रेडिटर। कितने से कम हो रहा है, 52,000 में से 45,000 माइनस कर दिया, तो 7,000 से वैल्यू कम हो रही है तो माइनस में लिख के रख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद डेटर, डेटर हम लोग का 75 था, अब 55 हो गई, वो भी कम हो रहा है, तो डिक्रीज्ड इन करंट असेट्स में हम लिख देंगे डेप्टर। ठीक है, 75,000 में से 55,000 माइनस कर दिया, 20,000 हमारा डेप्टर हो गया। अब ये प्लस में था तो प्लस में रखा, जो माइनस में था उसको माइनस में रख दिया, टोटल कर देंगे 47,000 प्लस 20,000 माइनस 7,000, तो हम लोग का आंसर जो है वो कितना बचेगा, 60,000। 60,000 हमारा दोस्तों क्या हो गया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th में हम लोग को बोला है कामिनी कोऑपरेटिव लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया है, नीचे बोला है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी परचेज इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 5,40,000 सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट एट अ लॉस और बुक वैल्यू। यहाँ पे हम लोग को सेल्स कितना है वो बताया नहीं है, हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग को कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, है ना। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना दिया, ओपनिंग और क्लोजिंग डाल देंगे, बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है वो कितना हो जाएगा 1,25,000 और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो है वो कितना हो जाएगा 5,25,000, दोनों डाल दिया। फिर उसके बाद उन्होंने परचेज बोला है, परचेज हमारा डेबिट में आता है, वो कितना हो गया 5,40,000। दोस्तों इसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो टोटल कर दो सबसे पहले तो, यानी 5,40,000 प्लस 1,25,000 टोटल हमारा इस साइड का है 8,65,000 माइनस 5,25,000। तो अब चेक कर सकते हैं दोस्तों 1,40,000 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 1,40,000 जो है वो सेल्स की वैल्यू, लेकिन उसके साथ लॉस भी इन्वॉल्व है, तो हम लोग को क्या करना है, इसका सिंपल सा 20% निकाल दो, यानी 1,40,000 का डायरेक्टली 20% निकाल दोगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस ऑन सेल। ठीक है, कितना है 28,000 और बाकी जो डिफरेंस बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सेल्स। तो यहाँ पे माइनस करके हम फाइंड कर देंगे, तो सेल्स हमारा आएगा 112,000, ये डाल दिया। अब हम लोग को यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना होगा वो हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसे यहाँ पे मैंने आपको लॉन्ग सम में बताया था, यहाँ पे क्या आता है, ऐड आता है और लेस आता है। ठीक है, ऐड में हमारा होता है सेल्स और लेस में हमारा होता है परचेस। तो हम लोग को दोनों चीज़ मिली है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आया 112,000 और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग का कितना आया 5,40,000। अब एक प्लस में है एक माइनस में है। ठीक है, तो हम लोग कर देंगे 112,000 में से 5,40,000 को माइनस, तो आंसर हमारा बचेगा 4,28,000 लेकिन माइनस में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इस तरीके से हम लोग का ये आंसर भी सॉल्व हो गया। ओके, अब उसके बाद अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में हम लोग को बोला है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ आदर्श कंपनी लिमिटेड। नीचे हम लोग को बैलेंस शीट दे दिए, कुछ इन्फॉर्मेशन दिए, जिसमें हम लोग को सबसे पहले हम लोग को कौन सा कॉलम बनाना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो यहाँ पे मैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना दे रही हूँ। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स हमारी लायबिलिटी रहती है, इसके लिए ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट से शुरुआत होता है। ओपनिंग बैलेंस हम लोगों को कितना दे दिया 3,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हम लोग का कितना दे दिया 5,25,000। ये दो चीज़ डाल दी दोस्तों। इसके अलावा इसमें दो ही चीज़ और रहती है, वो हमारा क्या रहता है, एक तो हमारा आता है टैक्स पेड और दूसरा हमारा क्या रहता है PNL। यही चार चीज़ें हमारी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में आती है। टैक्स पेड उन्होंने बोल ही दिया कितना 87,500, यानी डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा PNL। तो इसको टोटल कर देंगे 5,25,000 87,500, तो ये टोटल है 6,12,500 माइनस 3,50,000, तो डिफरेंस आ जाएगा 26,25,000। ये हम लोगों ने एक काम कर दिया। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है बोला है, तो हम लोग को यहाँ पे एग्जिस्टेड PNL अकाउंट बनाने बोला है। हम लोग यहाँ पे एग्जिस्टेड PNL अकाउंट बना देंगे। सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना है 17,50,000। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना है, बैलेंस CF हम लोग का आया 28 लाख। ये दोनों चीज़ें डाल दी, ओपनिंग और क्लोजिंग जैसे हम डालते वैसे ही डालना है। फिर उसके बाद हमारा PNL वाला यानी ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वाला बैलेंस आएगा, तो हम यहाँ पे कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना हो जाएगा 26,25,000। ओके, फिर क्वेश्चन में हम लोग को एक और चीज़ बोली, ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड फॉर द ईयर 17-18 वाज पेड 35,000।
17-18 का हम लोग का बैलेंस कितना था 1,75,000। देखो प्रपोज डिविडेंड दिया था, है ना, 1,75,000 और अब वो कितना पे करे 35। अब चाहो तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हो, चाहो तो साथ में लिख सकते हो। मैं यहाँ पे साथ में लिख के बता दे रही हूँ। तो प्रपोज डिविडेंड हम कर देंगे 35,000 प्लस 1,75,000। ओके, दोनों को प्लस कर देंगे 35,000 1,75,000 तो 2,10,000 हमारा प्रपोज डिविडेंड का बैलेंस हो गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग को क्या करना है, तो डिफरेंस निकाल दो 262500, 2,10,000 एंड 28 लाख। तो हम लोग का डेबिट का टोटल है 32,72500 माइनस 1,750। तो हमारा डिफरेंस यानी पीएनएल वाला एग्जिस्टेड पीएनएल वाला बैलेंस जो है वो कितना हो गया 15,22,500। इस तरीके से हमारा ये आंसर सॉल्व हो गया। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। 7 में हम लोग को बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम लोग को नीचे सारे एक्सपांस दे दिए हैं। ड्यूरिंग द ईयर प्लांट कॉस्टिंग 50,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन 12,000 वॉज रिटर्न ऑफ एंड वॉज सोल्ड फॉर ₹55,000। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे जैसे पीछे मैंने बताया वैसे हम लोग को सबसे पहले तो कॉस्टिंग कितना था 50,000 का था, यहाँ पे हम कर देंगे कॉस्टिंग 50,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन हम लोग को कितना बोला है 12,000, तो हम लोग डेप्रिसिएशन डाल देंगे 12,000। 50,000 में से 12,000 माइनस कर दिए तो कितना बचेगा 38,000। 38,000 की मशीन जो है वो सेल्स कितने में कर रहे हैं 55,000 में। तो हम लोग को यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, डेफिनेटली प्रॉफिट हो रहा है। कितने से प्रॉफिट हो जाएगा 17,000 से। ये हम लोग का हो गया प्रॉफिट ऑन सेल। ये हम लोग ने क्या कर दिया, तो हमने ये जो कैलकुलेशन पार्ट है वो हमने निकाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों हम लोग को क्या निकालना है, तो हम लोग को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। जैसे हम अभी तक स्टेटमेंट बनाते आ रहे हैं वैसे हम लोग को यहाँ पे भी बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जो हम लोग को फाइंड करना है यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, नेट प्रॉफिट निकाल देंगे। नेट प्रॉफिट क्या रहता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग था 3,66,000 और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हम लोग का है 1,80,000। अब दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, दोनों चीज़ें जो है वो डेबिट बैलेंस बोला है। ठीक है, डेबिट का मतलब दोस्तों क्या होता है, डेबिट का मतलब होता है कि दोनों बैलेंस जो है वो माइनस में है, तो हम माइनस में कर देंगे। डेबिट हम लोग का असेट साइड रहता है। ओके, तो हम लोग कर देंगे 3,66,000 माइनस में, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1,80,000, यानी हम लोग का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा माइनस 1,86,000। ठीक है दोस्तों, मैं वापस बता रही हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया। हम लोग का जो डेबिट बैलेंस बोला है इसकी वजह से दोनों के बैलेंस के आगे हमने माइनस खड़ा कर दिया, क्योंकि डेबिट बैलेंस जो है हमारा असेट साइड रहता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया और ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग का क्या डिफरेंस निकालते हैं तो माइनस आता है। ओके, ये 366 जो है वो माइनस में कर देंगे, 366,000 माइनस में कर दिया। ओके, और यहाँ पे हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1,80,000, यानी हमारा डिफरेंस कितना हो जाएगा 1,86,000 माइनस में। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्या रहेगा, हम लोग का रहेगा ऐड एक्सपांस और लेस इनकम, दोनों डाल दिया। अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या है, जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व डाल देंगे। कितने का डिफरेंस हो जाएगा 80,000 माइनस 50,000 कर दिया तो 30,000 का डिफरेंस आ गया। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन हम लोग का इसका हो जाएगा 70 माइनस 40, कितना है 30, और ऑलरेडी हम लोग का नीचे भी डेप्रिसिएशन दिया था वो कितना था 12,000, तो 12,000 को जोड़ देंगे यानी हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा 42,000। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लायबिलिटी रहती है तो उसको छोड़ देंगे फिलहाल के लिए। फिर गुडविल हमारा डिफरेंस कितना है 70 माइनस 50, यानी गुडविल आ गया हमारा 20। फिर डेटर और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी और असेट रहती है। इनकम में आएगा तो इनकम में हमारा क्या आएगा प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल्स हमारा कितना रहा था 17,000, तो 17,000 डाल दिया। अब टोटल कर देंगे दोस्तों, सबसे पहले ऐड वाला 30,000 प्लस 42,000 प्लस 20,000, तो ये हमारा आया 92,000 और ये लेस में आया हमारा 17,000। ठीक है, अब ऊपर वाला ऑलरेडी माइनस में था यानी 1,86,000 माइनस में प्लस 92,000 माइनस 17,000, तो हमारा 1,1,1,000 जो है वो माइनस में आ रहा है, तो माइनस 1,1,1,000 कर देंगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लॉस आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे लॉस बिफोर
चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ये डाल दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग वापस यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड और लेस। ऐड में मैंने क्या बोला था दोस्तों, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो ऊपर नीचे में हो जाएगा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, उल्टा डाल देंगे डिक्रीज इन करंट असेट और इंक्रीज इन करंट असेट। क्या क्या चीज़ छोड़ी, सबसे पहले हमने आउटस्टैंडिंग छोड़ा था। आउटस्टैंडिंग एक्सपांस हम देख सकते हैं, कंपेयर करके वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो हम लोग यहाँ पे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में डाल देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपांस कितने से बढ़ेगी, 50,000, तो 50,000 डाल दिया। ओके, फिर हम लोग को डेटर्स दिए, डेटर्स का वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, तो डिक्रीज इन करंट असेट्स में हम लोग डाल देंगे डेप्टर, कितने से वैल्यू घट रहा है, 1 लाख में से 60,000 माइनस कर दिए तो 40,000 से वैल्यू घट गया। फिर उसके बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वापस हम इंक्रीज में डाल देंगे क्रेडिटर, 1,25,000 माइनस 2 लाख तो 75,000 से इंक्रीज। तीनों चीज़ें जो है हमारी ऐड में आ गई है, तो तीनों को प्लस कर देंगे, 50,000, 75,000 और 40,000, तो हमारा टोटल जो है वो आया 1,65,000। लेस में हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग को क्या करना है, माइनस में था वैल्यू ऊपर का, 111,000 माइनस में रखा, प्लस 1,65,000, तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 54,000, और वो हमारा क्या हो जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग को बोला है, नेक्स्ट भी हम लोग का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने बोला है। अभी जैसे मैंने सिखाया ये आप कर सकते हो, इसकी वजह से इसको क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आप अपने आप से ट्राई कर लेना, ठीक है। अब हम डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 पे हम लोग को बोला है फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड दे दिया। ये भी हम लोगों ने फिलहाल सॉल्व किया था, तो वापस मैं एक बार बता देती हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स का कॉलम, फिर उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस डाल देंगे। ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर टैक्स का था 3 लाख और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, 4 लाख, दोनों डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला है नीचे एडजस्टमेंट में कि टैक्स पेड हम लोग का 1 लाख है, तो टैक्स पेड हम लोग कर देंगे कितना, 1 लाख का, और डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, P&L। अभी मैंने बताया कि किस तरीके से इसका स्टेटमेंट बनाते हैं, है ना, तो ये टोटल हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख में से 3 लाख माइनस हो गया, यानी 2 लाख जो है वो कहाँ पे जाएगा, P&L में। ये हो गया। उसके बाद हम लोग को एडजस्टेड P&L बनाना है, जैसे हम पीछे वाले सम में किए वैसे यहाँ पे भी करना है। एडजस्टेड P&L अकाउंट बना दो। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस P&L का डालना है, तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग का कितना दे दिया, 15 लाख, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 15 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस कर देंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, वो कितना हो जाएगा, 20 लाख, डाल दिया। फिर उसके बाद हम लोग का प्रोविजन फॉर टैक्स आया, तो हम यहाँ पे कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, वो कितना हो जाएगा, 2 लाख का। ओके, फिर उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड का प्रीवियस ईयर का बैलेंस दोस्तों कितना था, 1,50,000, और प्लस इंटरिम डिविडेंड हम लोग को अलग से दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड कर देंगे 1,50,000 और इंटरिम डिविडेंड कर देंगे 1,20,000, ठीक है। उसके बाद टोटल कर देंगे, तो 2 लाख प्लस 1,50,000, 1,20,000 प्लस 20 लाख माइनस 15 लाख, तो हमारा डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा, 9,70,000, तो वो हम लोग का हो जाएगा एडजस्टेड P&L डिफरेंस 9,70,000। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला गया, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ टिया लिमिटेड। फिर हम लोग को पूरी असेट्स और लायबिलिटी दे दी है। नीचे हम लोग को बोला है अ बिल्डिंग वर्थ ₹50,000 was sold for ₹25,000 which had been accumulated depreciation 20,000. The depreciation provision was 70,000 and 60,000 of 18 and 19. Prepare the account of depreciation provision and building. तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करना, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरा नहीं निकालना, लेकिन हम लोग को यहाँ पे दो चीज़ करनी है, एक प्रोविजन फॉर डेप्ट अकाउंट बनाना है और दूसरा हम लोग को बिल्डिंग अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ सबसे पहले बिल्डिंग अकाउंट बना दे रही हूँ। बिल्डिंग अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग हम डाल देंगे। बिल्डिंग अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जो है वो हम लोग का दे दिया 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हम लोग को दे दिया 3 लाख, डाल दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है कि एक बिल्डिंग वर्थ ₹50,000 की थी, सेल्स कितने में हो रहा है, 25।
मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ बोला दोस्तों, सेल्स था, फिर डेप्रिसिएशन आता है, फिर लॉस ऑन सेल आता है। ये आपको याद ही कर लेना, अभी तक तो आपको रट्टा होना ही चाहिए था, ठीक है। तो सेल्स आपका कितना हो गया 25,000, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन हम लोग का कितना हो गया 20,000। अब ये हम लोग की बिल्डिंग में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है हम चेक करेंगे। 50,000 था, डेप्रिसिएशन 20,000 का माइनस कर दिया, यानी 30,000 की मशीन बिल्डिंग जो है वो कितने में बेच रहे हैं 25,000। डेफिनेटली हम लोग को यहाँ पे लॉस हो रहा है कितने से 5,000 से, डाला। उसके बाद हमारा डिफरेंस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, परचेस हो जाएगा। टोटल कर देंगे 3 लाख प्लस 5,000, 3 लाख प्लस 5,000 प्लस 20,000 और 25,000, तो ये हमारा हो गया 3,50,000, जिसमें से 2 लाख को माइनस कर देंगे तो हमारा परचेस जो है वो कितना हो जाएगा, परचेस ऑफ बिल्डिंग जो है वो आएगा 1,50,000। ठीक है, इस तरीके से हमने पहला वाला काम जो है वो कंप्लीट कर दिया। फिर दोस्तों नेक्स्ट कॉलम हम लोग का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, तो मैं वो कॉलम बना दे रही हूँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। दोस्तों ये सम करवाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, छोटी सी चीज़ है। हम लोग के टेक्स्ट में जो आंसर दिया हुआ है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कॉलम अलग किया है, प्लस उन्होंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को बिल्डिंग अकाउंट में भी बना दिया है, यानी ओपनिंग क्लोजिंग डाल दिया है। इसकी वजह से वहाँ पे आप देख सकते हैं कि परचेज का आंसर जो है वो 1,40,000 आ रहा है, जबकि हमने जो किया वहाँ पे 1,50,000 है। हमने मेथड की तरफ से किया कि जिस तरीके का मेथड रहता है उस तरीके से मैंने यहाँ पे करवाया है। अगर आपको बुक के हिसाब से चलना है तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग डेप्रिसिएशन का डाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम जैसे हमारे मेथड से उस हिसाब से हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एक अलग से कॉलम बना देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम ओपनिंग और क्लोजिंग डाल देंगे। ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कितना है 70, तो 70,000 कर दिया, और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 60,000, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन हम लोग का कितना है बिल्डिंग का 20,000 का, तो वो हम लोग डाल देंगे, ठीक है। अब 20 प्लस 60 हमारा कितना हो रहा है 80, और उसमें से 70,000 हम माइनस कर देंगे तो पीएनएल में हमारा कितना चला जाएगा 10,000। इस तरीके से ये भी हमारा क्या हो गया क्लोज्ड हो गया। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में भी हम लोग को सेम चीज़ अभी जैसे क्वेश्चन में दी थी वैसे ही हम लोग को दो अकाउंट बनाना है। एक हम लोग का मशीनरी अकाउंट है, दूसरा हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है। तो हम यहाँ पे दोनों अकाउंट बना देंगे, मशीनरी अकाउंट और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, बना दिया। अब उसके बाद हम लोग को यहाँ पे मशीनरी का सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग डाल देना है। ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना है 10 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना है 16 लाख। तो बैलेंस CF हमने कर दिया 16 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ बोल दी है, यहाँ पे हम लोग का आता है सेल्स, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग का आता है डेप्रिसिएशन, और तीसरा हम लोग का यहाँ पे आता है लॉस ऑन सेल। तीन चीज़ें डाल दी। अब देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कॉस्टिंग 2 लाख था, डेप्रिसिएशन कितना था 1 लाख, तो डेप्थ में हम लोग डाल देंगे 1 लाख, और बेच कितने में रहे 60,000 में, तो सेल्स कर दिए 60,000। अब ये देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, तो कैसे करेंगे 2 लाख में से सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन 1 लाख का माइनस कर दो, 1 लाख बचा। 1 लाख की मशीन कितने में बेच रहे हैं 60,000 में, यानी हम लोग को लॉस हो रहा है कितने का 40,000 का, ठीक है, ये डाल दिया। अब उसके बाद टोटल कर देंगे 60,000, 1 लाख, 40,000 और 16 लाख, ये टोटल हमारा आ गया 18 लाख। उसमें से हम 10 लाख को माइनस कर देंगे तो 8 लाख जो है वो हमारा क्या हो जाएगा परचेस। इस तरीके से हमने इसको फाइंड कर दिया। दोस्तों देख सकते हैं आप, अभी वाला जो हमने क्वेश्चन किया वो हम लोगों ने जैसे ऊपर में किया वैसे ही किया, और आंसर भी हमारा सेम आ गया। इसका मतलब है टेक्स्ट में ऊपर वाले क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो इन्वॉल्व किया, हम लोग को इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना दिया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। ओपनिंग बैलेंस हम लोग का कितना है 3 लाख, तो 3 लाख डाल दिया। उसके बाद हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस डाल देंगे। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हमारा कितना हो जाएगा 1 लाख। अब ये डेप्रिसिएशन हम क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2 मशीनरी अकाउंट। कितना आया हम लोग का 1 लाख का, तो 1 लाख डाल दिया। अब टोटल कर देंगे तो यहाँ पे 5 लाख आ जाएगा, और उसमें से 3 लाख माइनस कर देंगे तो PNL वाला हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा 2 लाख का। इस तरीके से ये भी हमारा क्या हो जाएगा सॉल्व हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में हम लोग को बोला है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
दोस्तों मैंने अभी सब पूरा ये समझाया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी किस तरीके से करते हैं, तो ये वाला सम मैं आपके लिए छोड़ दे रही हूँ कि आप अपने आप से सॉल्व करके कोशिश कीजिए इसको निकालने का। अब उसके बाद नेक्स्ट मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 14 पे चल रही हूँ। 14 में हम लोग को इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने बोला है। सेम चीज़ ये वाला सम भी हमने किया हुआ है, लेकिन ज़्यादा नहीं किया, इसकी वजह से मैं इसका अकाउंट वापस बता रही हूँ कि किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम लोग का इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस दे दिया है कितना, 2 लाख, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कितना दे दिया, 4,50,000। दोनों चीज़ें डाल दी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला है, कंपनी परचेज इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 4 लाख। परचेज हमारा डेबिट में आता है, तो परचेज हम लोग कर देंगे 4 लाख का। उसके बाद टोटल कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 6 लाख, और उसमें से हम 4,50,000 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 6 लाख में से 4,50,000 को माइनस कर दिए तो दोस्तों आप देख सकते हैं 1,50,000 आया। 1,50,000 उसमें हम लोग का क्या है, लॉस इन्वॉल्व, प्रॉफिट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट को निकालना होगा तो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट का 20% जोड़ देंगे, यानी हमारा सेल्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,80,000। तो यहाँ पे हम कर देंगे बाई सेल्स 1,80,000। और प्रॉफिट जैसे मैंने आपको बताया कौन सी साइड आता है, डेबिट साइड, तो प्रॉफिट ऑन सेल्स कर देंगे, जितने का हमारा डिफरेंस आ जाएगा 30,000, तो 30,000 हमारा प्रॉफिट ऑन सेल। इसकी वजह से ये टोटल 6,30,000 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमको फाइंड करना है। दोस्तों मैं कुछ नहीं की हूँ, मैं सिर्फ डिफरेंस पे प्रॉफिट निकाल के रख दी हूँ, तो वैसे ही आपको करना है। अब उसके बाद हम लोग को ये बताना है कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना होगा। तो यहाँ पे मैं निकाल दे रही हूँ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वापस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड और लेस। ऐड में मैंने क्या बताया था, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आया था हमारा, 1,80,000। और लेस में हमारा क्या हो जाएगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो कितना हमारा हो जाएगा, 4 लाख। तो 4 लाख माइनस में रख दिया। अब 1,80,000 में से 4 लाख माइनस कर देंगे तो हमारा डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2,20,000। तो हमने 2,20,000 आंसर डाल दिया। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। अभी मैंने आपको बताया ऑलरेडी, इसके काफ़ी सम हो गए, तो आप इसको खुद से ट्राई कर दीजिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें हम लोग को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से कितना कैश फ्लो आ रहा है वो दिखाना है, लेकिन यहाँ पे एक नीचे एडजस्टमेंट बोला है, ड्यूरिंग द ईयर 15% डिबेंचर व इशू एट 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे डिबेंचर का डिस्काउंट निकालना है, और वो कैसे निकालेंगे, तो हमारे से 2 लाख को माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 लाख। 1 लाख का 10% अगर हम डिस्काउंट निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इसका डिबेंचर का डिस्काउंट निकलता है। मैं यहाँ पे लिख के बता दे रही हूँ। सबसे पहले हम डिबेंचर की वैल्यू लेंगे, डिबेंचर की वैल्यू 3 लाख माइनस 2 लाख कर देंगे, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 लाख। और उसका 10% डिस्काउंट बोला है, तो नॉर्मल इसका 10% निकाल दो तो हमारा कितना डिबेंचर डिस्काउंट हो जाएगा, 10,000। तो ये हमारा डिबेंचर डिस्काउंट का बैलेंस आ गया। अब उसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है बोला है, हम लोग को बोला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रही हूँ। सबसे पहले नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा प्रीवियस ईयर, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, यानी 1,40,000 में से हम लोग 2 लाख को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 1,40,000 माइनस 2 लाख कर देंगे तो माइनस में 60,000 आया, माइनस में 60,000 लिख के रख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग का क्या आता है, ऐड, जिसमें हमारा क्या आता है, एक्सपांस, और लेस हमारा क्या हो जाता है, इनकम, ओके, ये डाल दिया। अब हमारे एक्सपांस क्या है, सबसे पहले हमारा जनरल रिजर्व है, तो हम जनरल रिजर्व कर देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे, 1 लाख में से 60,000 माइनस कर दिया, 40,000 हमारा जनरल रिजर्व हो गया। डिबेंचर आया, डिबेंचर हमारा एक्सपांस वगैरह नहीं रहता, हमारा वो फाइनेंस रहता है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाता है। क्रेडिटर हमारा क्या रहता है, वर्किंग कैपिटल। फिर उसके बाद डेटर हमारा वर्किंग कैपिटल, स्टॉक हमारा वर्किंग कैपिटल। गुडविल आया, गुडविल हमारा एक्सपांस रहता है, तो गुडविल हम डिफरेंस निकाल देंगे, 60 माइनस 40 तो कितना हो जाएगा, 20,000, ठीक है। फिर डिबेंचर डिस्काउंट, अब वो भी हमारा एक्सपांस रहता है, लेकिन डिबेंचर डिस्काउंट का पॉइंट क्या है दोस्तों, ऑलरेडी हमारा 10,000 आया था और उसमें से हम 6,000 को क्या कर देंगे, पे कर देंगे, यानी हमारा कितना बचेगा, 4,000, ठीक है। उसके बाद टोटल कर देंगे 40 + 20 + 4, यानी हमारा टोटल कितना हो गया, 64,000, ओके। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को टोटल कर देना है, 60 में से 64,000 माइनस हो गया तो 4,000 हमारा प्रॉफिट बचा, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे प्रॉफिट बिफोर
चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ये कर दिया। अब उसके बाद हम लोग को वर्किंग कैपिटल का काम भी करना है ना, तो मैं पीछे यहाँ पे कर रही हूँ। हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वापस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड और लेस। ऐड में हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड इन करंट लायबिलिटी, तो लेस में हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड इन करंट लायबिलिटी। ऑपोजिट कर दो, डिक्रीज्ड इन करंट एसेट, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड इन करंट एसेट, ठीक है, डाल दिया। अब हमने जो जो चीज़ छोड़ी, सबसे पहले हमने क्रेडिटर छोड़ा था। क्रेडिटर का बैलेंस जो है आप देख सकते हैं कम हो रहा है। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी रहती है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर कर देंगे, कितने से कम हो गया, 20,000 से, तो 20,000 डाल दिया। फिर उसके बाद डेटर, डेटर का वैल्यू भी जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो डिक्रीज इन करंट असेट्स में हम डेप्टर कर देंगे 2,40,000 में से 1,80,000 को माइनस कर देंगे, यानी 60,000 का हमारा वैल्यू घट गया। फिर उसके बाद स्टॉक, अब दोस्तों स्टॉक का वैल्यू 1,40,000 अंदर कर दे, जबकि वो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो स्टॉक का वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। स्टॉक हमारा असेट रहता है, तो करंट असेट्स में हम लोग कर देंगे स्टॉक 1,70,000 माइनस 1,40,000, 30,000 हमारा स्टॉक का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को टोटल डाल देना है। सबसे पहले ऐड हमारा 60,000 हो गया, और लेस हमारा कितना हो जाएगा, 50,000, ओके। और ऑलरेडी हमारा प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल कितना आ रहा था, 4,000 आ रहा था। अब यहाँ पे कर देंगे प्लस 4,000 प्लस 60,000 माइनस 50,000, तो हमारा आंसर जो है वो कितना बचेगा, 14,000। ये हमारा क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गए। कुछ क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए छोड़ रखे, जस्ट बिकॉज काफ़ी बार वो रिपीट हो रहे हैं, तो आपको समझ आ ही गया होगा। अगर फिर भी आपका आंसर नहीं आ रहा तो आप इंस्टाग्राम पेज पे हमको फॉलो अप कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको जो क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं आ रहा वो ज़रूर दे दूँगी, जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।